जब बात तिहाड़ जेल जब बात आती है तिहाड़ जेल की, तो यहाँ बहुत से लोग एक्साइटमेंट होते हैं कि तिहाड़ जेल के बारे में सुनने में। और बेसिकली तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा जेल है और इसमें कुल 9 जेलें हैं। पिछले आपने जो भी बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, जैसे छोटा डॉन हुआ, संजय दत्त हो गया, केजरीवाल हो गए और अफजा गुरु जो कि एक टेररिस्ट था, इन सबको तिहाड़ जेल में रखा गया था। तो तिहाड़ जेल के बारे में स्टोरी बहुत ही हॉन्टेड है, क्योंकि तिहाड़ जेल में जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी लोगों की चीजें हुई हैं, वो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल से ऊपर चीजें हुई हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ तिहाड़ जेल के बारे में। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं तिहाड़ जेल की स्टोरी। Hey guys, this is Imam Padak and welcome. You are watching the Flying Criminal. अगर आपको डेयर हिस्टोरिकल स्टोरीज और हॉरर वीडियो देखना पसंद है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चैनल हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही वीडियो स्टार्ट होने से पहले वही एक चीज कर देना है, अपना प्यार दिखाना है, लाइक शेयर कमेंट और सपोर्ट करना है इस चैनल को, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। आइए तिहाड़ जेल, जेल नंबर 4। जेल नंबर 4 एक हॉरर माना जाता है। यहाँ के कुछ कैदियों का कहना है कि उनके साथ अजीबो तरह की घटनाएं होती हैं, आवाजें आती हैं, रोने की आवाजें आती हैं। उनको ऐसा फील होता है कि कोई रात में उनका कंबल खींच रहा है, बट जब वो उठके हुए देखते हैं तो वहां पे कोई नहीं दिखाई देता है। जेल नंबर 4 के पास एक रूम नंबर 3 था, जो कि पास में ही हुआ था। तो जहाँ पे अफजल गुरु करके जो टेररिस्ट था, उसको फांसी दी गई थी। तो कुछ कैदियों का ये भी मानना है कि उसकी आत्मा वहां भटकती है और लोगों को परेशान करती है। और कुछ लोगों को तो इस तरीके से परेशान करती हैं, कुछ कुछ कैदियों ने तो वहां सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट किया और कुछ ने फांसी लगा के, एक दो लोग वहां पे मरे हुए हैं। तो इसके बारे में आज एक स्टोरी है जो कि रिसेंटली मेरे को पता चली है, और लोगों मैंने उस पर रिसर्च भी किया है, लोगों से पूछा भी है, आर्टिकल्स भी पढ़े। तो उस कहानी को हम शुरू करते हैं। केतन केतन नाम का एक लड़का, जो रिसेंटली जिसने 4 मर्डर किए हुए थे, और वो रिसेंटली ही तिहाड़ जेल में गया हुआ था। तो जेल नंबर 4 ही अलॉट हुआ उसको। तो जेल नंबर 4 में जैसे ही उसने एंटर किया, तो उस पर आरोप था कि उसने 4 लोगों को तो मारा था। तो जैसे ही उसको जो रूम अलॉट हुआ था, उसमें एक जुनैद नाम का भी बंदा रहता था, और केशव केशव भी उसके पास वाले रूम में रहता था। तो सब लोग उस पर हंसे कि भाई किस चीज के रूम में अंदर आया। तो उसने बताया कि मैंने 4 मर्डर किए थे, उसके आरोप में मैं जेल आया हूँ। केतन तिहाड़ जेल, फर्स्ट नाइट केतन की इन तिहाड़ जेल। तो जैसे ही वो पहली रात, वो और जुनैद साथ में सो रहे थे, तो उसको ऐसा फील हुआ कुछ डरावनी एक्टिविटीज यहाँ होती हैं। मतलब केशव और जुनैद और बाकी कैदियों ने उसको बताया, तो उसको ऐसा फील हुआ कि मुझे डराया और धमकाया जा रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही उसकी पहली रात वहां थी तिहाड़ जेल में, तो उसने देखा कि कोई उसको बुला रहा है जेल के बाहर। और जहां पे जुनैद सोया हुआ था, वो उठा रात में, उसने देखा जुनैद भी वहां पे नहीं था। तो उसने बाहर जाके देखा, और उसको ऐसा लगा कि जुनैद बाहर कहीं गया हुआ है। तो वो बहुत ज्यादा डर गया, और डर से भागते भागते कांस्टेबल के पास पहुंचा, और कांस्टेबल को बताया कि ऐसी ऐसी कहानी। कांस्टेबल उसके साथ वापस आया तो देखा कि जहां पे जुनैद सोया हुआ था, वहीं पे जुनैद सोया हुआ है, और सारा चीजें बंद है, लॉक है। तो कांस्टेबल उस पर हंसने लगा, और जुनैद भी हंसने लगा उस पर कि मैं तो उधर ही हूं। कुछ नहीं, पहली रात गुजरी, तो जुनैद ने उसको बताया, जो दूसरा कैदी था जिस पे आरोप था, जुनैद भी अपनी
मतलब सजा काट रहा था, उसने भी अपनी फैमिली का मर्डर किया हुआ था, फुल फैमिली को, जिसके वो पिछले 4 सालों से सजा काट रहा था वहीं पे। जुनैद पे एक जुनैद एक मेंटल टाइप का था, मतलब मेंटली भी थोड़ा सा अनबैलेंस था। तो जुनैद जुनैद ने बोला हाँ यहाँ पे भूत हैं और कोई अफजल गुरु की आत्मा भी यहाँ पे भटकती है। जुनैद ने उसको इसके बारे में बताया तो वो और फिर डर गया, और केशव और भी मतलब डर गया। फिर दूसरी नाइट भी ऐसे ही सेम सीन उसके साथ हुआ। केशव वहां नहीं था, उसने देखा, फिर वो घबराया, उसने चिल्लाया तो वहां के और भी कैदी आए, तो उन्होंने फिर से उसको कहा यहाँ कुछ नहीं है। अब वो जो केतन था वो बहुत ज्यादा डर चुका हुआ था, बहुत ज्यादा एक मतलब अंदर से नर्वस फील कर रहा था। एक रात क्या हुआ, एक रात जैसे ही जुनैद के साथ उसको उठना बैठना केशव को अच्छा नहीं लगता था, तो उसने जुनैद को बताया। तो जुनैद ने कहा थोड़ा सा बच के, और हो सकता है ये आपकी अंतिम रात हो। तो केशव इतना सुन के ही केतन और ज्यादा, मैं दो नाम इसलिए ले रहा हूँ केतन और केशव क्योंकि एक ही नाम थे, एक उसका डॉक्यूमेंटेशन नाम था और एक से लोग उसको बना बुलाते थे। तो जैसे ही केतन ने को अगली रात जैसे ही जुनैद ने देखा केतन को डराया, तो उसको ऐसा लगा कुछ है उसके आसपास और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। और अगली रात वहां पे केतन की डेथ बॉडी पाई गई। डेथ बॉडी पाने से पूरे तिहाड़ जेल में, जेल नंबर 4 में हलचल मच गई कि एक और डेथ, एक और डेथ। सारे पुलिस वुलिस भी उसमें आ गए एक्शन में। उनको भी लगा कि आखिर क्या हुआ होगा। तो जहां पे केतन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसके सामने वाले जहां पे जुनैद भी लेटा था, वो बिल्कुल सिंपली वैसे ही लेटा था। पुलिस आई, पूछा उसको तो के जुनैद ने ऐसा बिहेव किया कि उसने कुछ देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, यूजुअली वो जैसा था वैसे ही रहा। तो ये कहानी थी केतन की। फिर एट द एंड लास्ट में क्या हुआ, जुनैद की भी डेथ हो गई। कुछ सालों बाद जुनैद की भी डेथ हो गई, तो इसका भी कुछ नहीं हुआ। तो आज जो रूम नंबर जिसमें जुनैद और केतन रहते थे उसमें किसी को भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, और किसी को भी उस रूम में कोई भी कैदी अलॉट नहीं होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है अफजल गुरु और जुनैद और केतन, इन तीनों की आत्माएं वहां रह के जो भी बंदा उस रूम में अलॉट होता है, जो भी कैदी अलॉट होता है, उसको मौत के घाट उतार देते हैं या परेशान करते हैं। तो ये थी गाइस तिहाड़ जेल की एक छोटी सी स्टोरी, जो कि होप आपको अच्छी लगे। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ये बताना कि ये जो चीज है ये रियल बेस्ड आपको लग रही है या सब चीजें बनावट ही लग रही हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज आर्टिकल बेस्ड एंड रिसर्च बेस्ड स्टोरी। सो होप आपको अच्छी पसंद आई। थैंक यू।